हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट 3 मंथ में कैसे ध्यान रखना होता है। यूजुअली लोगों का ये मिथ होता है कि पहले 3 मंथ्स में ज़्यादा डॉक्टर को दिखाने की या अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं होती है, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट 3 मंथ्स में डॉक्टर को दिखाना और अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ में जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको कुछ मल्टीविटामिन जैसे कि फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब करता है। और जो फॉलिक एसिड होता है वो बेबी की ग्रोथ के लिए, बेबी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स में बेबी का मैक्सिमम ऑर्गेनोजेनेसिस, मैक्सिमम बॉडी फॉर्मेशन होती है। तो उस टाइम पे फॉलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो बहुत सारे ऑर्गेनिक फॉर्मेशन में डिफेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए फॉलिक एसिड खाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है, डॉक्टर आपको कई सारी मल्टीविटामिन्स या फिर कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं जो आपकी नॉजिया वॉमिटिंग को कंट्रोल करते हैं। यूजुअली फ्रेंड्स फर्स्ट 3 मंथ्स में जैसा सबको पता है कि नॉजिया, वॉमिटिंग, स्मेल आना और थकान होना, ये सिम्टम्स काफ़ी कॉमन होते हैं। क्योंकि इस टाइम पे हार्मोन्स का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। उन हार्मोन्स की वजह से ये सारे सिम्टम्स काफ़ी कॉमन होते हैं। तो इसकी वजह से भी डॉक्टर को दिखाना और सप्लीमेंट और मेडिसिन प्रॉपर लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको डाइट कैसी लेनी चाहिए। डाइट में आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली नहीं खाना चाहिए और एकदम से बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि इस टाइम पे हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स है वो बहुत एक्टिव होता है, जिसकी वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और वो एसिडिटी या आपको हार्ट बर्न या फिर गले में जलन देता है। तो इसलिए आपको जो भी खाना होता है वो अच्छे से च्यू करके खाना होता है और वो थोड़ा थोड़ा खाना होता है ताकि वो डाइजेस्ट हो सके और उसकी वजह से आपको एसिडिटी ना हो सके। और दूसरा ये है कि आपको स्मॉल मील्स खाने हैं, थोड़ा थोड़ा खाना है, बट फ्रीक्वेंटली मतलब हर 2-2.5 घंटे पे आपको तो कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाना है, जिसकी जो भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी, फैटी फूड होता है और ये भी काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी का कारण होता है। थर्ड चीज़ का, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स आपको लंबे बहुत प्रोलॉन्ग ट्रैवल, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या कोई भी ज़ोर भार का काम नहीं करना चाहिए फर्स्ट 3 मंथ्स में। क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में प्रेगनेंसी अभी बहुत अर्ली स्टेजेस में होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हुई होती है। तो जिसकी वजह से अगर आप बहुत लंबे प्रोलॉन्ग ट्रैवल करते हैं या स्टैंडिंग का काम है या फिर नीचे झुकने का काम है, तो जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकती है या फिर थोड़ा बहुत विच कैन लीड टू एबॉर्शन ऑल्सो। तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करना चाहिए। फोर्थ चीज़ ये है कि फ्रेंड्स आपको अल्ट्रासाउंड कब कब करवाना चाहिए। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट 3 मंथ्स में हम आपको 2 अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए एडवाइस करते हैं। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो होता है वो 7 to 8 वीक्स के बीच में होता है। इसमें 2 चीज़ें कंफर्म होती है, एक तो बेबी की हार्ट बीट चेक करी जाती है और दूसरा एक एग्जैक्ट टाइम पता लगता है कि प्रेगनेंसी कितने वीक्स की है और आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जिसे हम ईडीडी बोलते हैं, वो डिलीवरी डेट क्या है। तो वो जो मैक्सिमम एक्यूरेसी होती है वो फर्स्ट स्कैन से होती है, वो इसी टाइम पे होती है। दूसरा अल्ट्रासाउंड जो होता है वो एट द एंड ऑफ 3rd मंथ पे होता है और वो 3rd मंथ 12 to 14 वीक्स के बीच में ये अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। इस अल्ट्रासाउंड, इसको हम अर्ली एनॉमली स्कैन भी बोलते हैं। इसमें बेबी की ऑर्गेनोजेनेसिस देखी जाती है कि बेबी के जो भी पार्ट फॉर्मेशन हुए हैं, जैसे उसका ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, हार्ट है, कि वो सब चीज़ें नॉर्मल से बनी हुई है या नहीं। अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो उसे अंडर चेक रखा जाता है। और कई बार ऐसी भी एनॉमलीज होती हैं जिसकी वजह से अगर बेबी को कंटिन्यू नहीं करा जा सकता या फिर वो एनॉमलीज लीथल हैं, तो फिर ताकि पेशेंट को टाइमली उसका टर्मिनेशन की एडवाइस करी जा सके, ताकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा एडवांस प्रेगनेंसी में वो टर्मिनेशन का सामना ना करना पड़े। और इसी अल्ट्रासाउंड एनॉमली स्कैन के साथ साथ हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट भी एडवाइस करते हैं, जिसको डबल मार्कर कहते हैं। वो क्रोमोसोमल एनॉमलीज चेक करता है।
उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो डाउन सिंड्रोम होता है। अगर ये अनॉमली उसमें पॉजिटिव आती है तो फिर हम आपको हायर टेस्ट एडवाइस करते हैं। सो फ्रेंड्स, सो फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेबी के ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए, तो इसलिए आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए और अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको डॉक्टर से प्रॉपर सप्लीमेंट मिल सके और आप टाइम टू टाइम जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं वो सब करवा सकें और कोई भी टेस्ट आपका मिस ना हो। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।